तेरी चाह ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि वदीमा रुखसार के घर जाती है और रुखसार के साथ ही मिलती है, तो रुखसार वदीमा को सालार के साथ मिलने का मौका देती है। उसके बाद सालार और वदीमा की आपस में कुछ बातें होती हैं। इतने में वदीमा का वालिद इन दोनों को देख लेता है। वदीमा का वालिद बहुत शोर मचाता है और वदीमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वदीमा का वालिद पुलिस को फ़ोन करके सालार को जेल दिलवा देता है। उसके बाद नाज़रीन आप लोग ये भी देखेंगे कि वदीमा का वालिद उसकी बीवी और वदीमा के ऊपर बहुत सारी शक्तियां लगा देता है और उससे ये भी कहता है कि आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी और यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी। उसके बाद वदीमा का वालिद शादी की डेट जल्दी फिक्स कर देता है ताकि वदीमा की जल्द से जल्द शादी करके वो मिल्कत को हासिल कर सके, लेकिन उसकी ये गलतफहमी होती है। दूसरी तरफ सालार जैसे ही जेल से आज़ाद होता है तो वो फिर से वदीमा के साथ मिलने की कोशिश करता है। उसके बाद उसकी मुलाकात वदीमा के साथ होती है और उसे कहता है कि हम भागकर शादी करेंगे, यानी कि कोर्ट में हमें निकाह करना है और हमारे पास यही हल है, हमें मोहब्बत को साबित इस तरीके से करना है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद वदीमा के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वदीमा अपने कज़न से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सालार के साथ मजबूरन शादी कर ही लेती है। उसके बाद आप लोग ये भी देखेंगे कि वदीमा का वालिद हद से ज़्यादा चाहता है कि मैं सालार को किसी भी सूरत में नुकसान पहुँचाऊँ और वदीमा बेटी को वापस ही कर दूँ। लेकिन आप लोग ये भी देखेंगे कि वदीमा अपने बाप के ऊपर बयान देती है, इसी तरीके से उसका वालिद भी गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद नाज़रीन आप लोग ये भी देखेंगे कि ड्रामे का ट्विस्ट हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। वदीमा का वालिद जैसे ही आज़ाद होता है तो एक नया हीरो पैदा हो जाता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि वदीमा को वो गिरफ्तार कर देता है और उसे कहता है कि सालार को तुम छोड़ दो और तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास हर कुछ है, क्योंकि वदीमा का वालिद तो पैसे का प्यासा है। वो चाहता है कि कहीं से भी मुझे हद से ज़्यादा पैसे मिल जाएं, बस मेरी बेटी उसके पास हो जाए। लेकिन नाज़रीन वदीमा चाहती है कि मैं सालार के साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगी। उसके बाद वदीमा को गिरफ्तार करके उससे काबू किया जाता है और उसे बांधा जाता है। आप लोग ये भी देखेंगे कि वदीमा के साथ राइफलें होती हैं जो लड़ रही होती है और इससे महसूस किया जाता है कि वदीमा अपनी जंग खुद लड़ रही होती है। इससे यह भी महसूस किया जाता है कि हो सकता है कि सालार को कोई गुंडे उठा कर गए हों और उसका बदला और उसे छुड़ाने के लिए वदीमा अपना कोई एक्शन ले रही हो। ड्रामा तो बहुत ट्विस्ट वाला होने वाला है, लेकिन नाज़रीन आपकी राय के हिसाब से आप इस ड्रामे को कितना चाहते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। शुक्रिया।